ए सुन मैया मेरी बात, मात मेरे दरवाजे पे आई। हम तेरे ललानोए आते रही क्यों मैया चिल्लाई। अरे ललानोए मानो मातारी, तेरो अर्जुन बेटा हतो अति तू बाकी मातारी। मैया और दादी को पीस के करड़ बोले, सुन मां बेच दिए अपने पारथ को, मोते करे सामनो आए अखाड़ो हे महाभारत को। मोते संग नए कुरपति को छोड़ू, बड़े तिलकारी कंवर अर्जुन को रणखेतन मारू। मैया तेने 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 लरिता न समझो मैया मोए, तेने लरिता न समझो मैया मोए। अरे रे तेरो अर्जुन बेटा है। जवाब दिया कि बाढ़ लेने आई है, ले जा मैया बाढ़ ले जा, लेकिन एक बात याद रखना मैया कि तो को अगर झेल लगे कि तेरो करण ने हत्थो है गयो तो कोई बात ना है, लेकिन ये निश्चित लिख के ले ले कि कल आज अब तो सुबह हो गई है, मैं तुझे ये देख लेना अर्जुन को मारूंगा। बाण तो दे दिए, माँ कुंती बाण लेके आई, लेकिन कृष्ण की कलाई पकड़ के बोली, कान्हा मैं हाथ जोड़ती हूँ, अगर बाण आ गए तो आप ये गलत मत करना कि हमारे कर्ण को आप जीते जी मार दो। भगवान मुस्कुराए के बोले, बुआ तुम ऐसी बातें करो, हमें क्या मतलब है कर्ण को मारवे को, हमारी दुश्मनी दुर्योधन से है। अब भगवान को तो पता है कि कोने को मारने हैं कोने ना मारने हैं। तो जब रणभूमि में ललकार लगाई गई, ढोल नगाड़े मृदंग बजे कि युद्ध की तैयारियां हो चुकी हैं, सो अर्जुन तैयार भय पहने ओढ़े के। भगवान बोले कहाँ चले? बोले युद्ध करने। भगवान बोले अरे ओ मूर्ख, अवे कर्ण के पास में इंद्र की दी हुई वज्र शक्ति है, कुंडलो कवच के बदले में जो इंद्र ने दी थी, और जब तक कर्ण के पास में वज्र शक्ति है तब तक ये मान ले कि तेरी मौत आसपास है, तू नहीं जाएगा। अब अर्जुन बोले अगर हम नहीं जावेंगे तो फिर नाथ जावे कौन? ये तो बताइए कौन जाएगा? जवाब दियो कि जाने के लिए अगर कह रहा है तो सुन, सबसे पहले युद्ध करने के लिए जाएगा भीम का बेटा घटोत्कच।
अब आखिर वो भीम को बेटा है कैसे कमजोर पड़े, जिते को घुसे रहो ना उते मैदान ही साफ है रहो। सो इशारा दे के जवाब दो अर्जुन वो दुर्योधन ने कर्ण को कि ए भैया कर्ण, बोले क्या हुआ? बोले जो वज्र शक्ति रखी है ना बा को प्रहार कर ले, ये तो सबको मारते हुए निकल रहा है। जवाब दियो कर्ण ने कि बुद्धि खराब है रही है, अगर वज्र शक्ति का प्रहार इस पे हो गया घटोत्कच पर तो अर्जुन बच जावेंगे। दुर्योधन बोले अर्जुन तो लड़वे को तब आवेंगे जब जो भीम को बेटा हमें तुम्हें छोड़ दिए। अर्जुन को नंबर तभी तो आवे जब जो छोड़ दे, जो तो इतना बड़ो वीर है कि ये तो सबको समाप्त करता जा रहा है। आप वज्र शक्ति का प्रहार करिए। जैसे ही दादा वज्र शक्ति का प्रहार हुआ, भीम का बेटा घटोत्कच उस रणभूमि में गिर पड़ा। अब जवान बेटा जाको मरे, बाप पे कहा बीते। महाराज भीम दौड़ता हुआ प्रवेश कर गया और दौड़ते हुए प्रवेश करके सीधे उसने दुशासन को उठाया और जमीन पे पटका है, छाती पे बैठ गया, जंगा को फाड़ा और जैसे ही दुशासन को जमीन पे गिरता हुआ देखा, दुर्योधन रण छोड़ के भागे। दुर्योधन वहां से पीठ दिखा के भागने लगा। पीछे से कन्हैया ने अर्जुन को इशारों दिए, देख रहे हो इसका काम तमाम है, ये तो दौड़ रहा है। अब अर्जुन के सामने कर्ण को रथ खड़ो है। आप एक बात याद रखना, इतना बड़ा योद्धा है, मैं पहले भी समझा चुकी हूं कि मौत को जो पता हो कि मेरी हार निश्चित है, जहां योगेश्वर सामने बैठा हो और जिसको पता है कि मैं दुश्मन की तरफ लड़ रहा हूं, जिसकी हार निश्चित ही होगी फिर भी मरने के लिए तुला है, ऐसे मित्र की जरूरत बहुत होती है। ऐसा वफादार मित्र दुनिया में दूसरा नहीं है। अब कर्ण का रथ सामने खड़ा, एक तरफ अर्जुन है। एक बात बताऊं, बड़ी आनंद की बात है कि जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता था। कितना? 7। और जब कर्ण बाण चलाते तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता। जब कर्ण को रथ पीछे हटो तब तो कन्हैया मुंह उतार जावे, उदास है जावे जब कर्ण को रथ हटे। और जैसे ही अर्जुन को रथ 3.5 कदम हटे तो भगवान ताली बजा के कहते क्या बात है कर्ण, आनंद कर दिया तूने, क्या बात है। अर्जुन बोले तुम हमारी तरफ लड़ रहे हो या कर्ण की तरफ लड़ रहे हो? बोले क्यों? बोले जे बताओ, हमाओ 3.5 कदम हट रहे हो, जावे खुशी की बात है या उसका 7 कदम हट रहा है, आप खुश क्यों हो रहे? भगवान बोले अर्जुन इसलिए हंस रहा हूं कि जो इतना बड़ो योद्धा है, तुम आए बाण से जाको 7 कदम हट रहे हो और जाके बाण से तुम आओ 3.5 कदम हट रहे हो है, जाको मतलब ये है कि मैं रथ पर बैठा हूं दुनिया का बोझ लेके, मैं रथ पर बैठा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो ध्वजा पर विराजमान है वो इतने बलशाली हनुमान जी हैं, तब भी ये वीर रथ को पीछे हटा रहा है। अगर मैं न होता रथ पे अर्जुन तो ना तो तुम्हारा पता चलतो ना रथ को पता चलतो। बोलिए गोविंद भगवान की। ये इतना बड़ा योद्धा है। अब एक काम करिए, आप युद्ध करने के लिए तत्पर हो, आप बाण चलाइए। अर्जुन को देख के भगवान समझ गए कि जो उदास है। भगवान बोले ओरे अर्जुन, गीता उपदेश यही दिया, एक बात कही कि अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। और ये सच्चाई है। काऊ एक आदमी के निकलवे से अगर क्षेत्र बच रहो है तो वह आदमी को तत्काल क्षेत्र से बाहर हो जाना चाहिए। किसी एक आदमी के निकलने से क्षेत्र या गांव बच रहा है तो उस आदमी को तत्काल बाहर होना चाहिए। संतान 3 प्रकार की होती है। भगवान ने कहा कि कुल में कपूत पैदा हो जाए तो उसे तत्काल मार दो। पूत, सपूत और कपूत। पूत वो है जो बाप जायदाद रख के जाए, उसे अच्छे से संजोए, अच्छे से रख के, वो पूत है। और सपूत वो है जो पिता जायदाद रख के जाए, उसका 100 गुना ज्यादा व्यवहार, 100 गुना ज्यादा जायदाद कर ले, वो सपूत है। और कपूत वो है जो बाप करोड़ों की संपत्ति रख के जाए और पूरी बेच बांच के मिट्टी में मिला दे, वो कपूत होता है। बोले आप आगे बढ़िए। सो कर्ण हाथ उठाए के बोले, कानन में आवाज पहुंची, बोले काना क्या कर रहे हो? तुम हमेशा समझाते हो कि अधर्म की लड़ाई ना लड़नी,
नाथ जे तो अधर्म हेरो हमने हत्ते खड़े और तुम्हारे पास बाण है, जे धर्म की लड़ाई ना है। सो भगवान मन ही मन में बोले, देख रहे हो अर्जुन क्या कह रहे हो? भगवान चिल्ला के बोले, हो रहे हो कर्ण, तू कह रहा कि अधर्म की लड़ाई है, तो सुन, तब ये तेरी अधर्म और धर्म की लड़ाई कहां गई थी? जिस समय मेरी बहन की साड़ी खींची जा रही थी, तू मौन बैठा था। अब तो